लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टेबल है GCMS, हमने इसको ओपन किया, समझ आई? अभी हम क्या करते हैं, वी वांट टू क्रिएट ए रिपोर्ट. तो व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ MS Access दैट इज यूज एज आउटपुट ऑफ डेटाबेस. आउटपुट ऑफ डेटाबेस दैट ए यूजर कैन प्रिंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल. तो इसमें हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ क्लासेस का डेटा है, मुख्तलिफ क्लासेस का डेटा है. यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ पे क्लास मुख्तलिफ क्लासेस है, DIT है, DCOM है, MCOM है, BCOM है, एट्सेट्रा. और यहाँ पे दूसरा है सेशन. तो हम एक क्यूरी बनाते हैं जिसमें हम सारे नेम, फादर नेम, सारा डेटा हासिल करें. तो हम क्रिएट पे आते हैं, फिर इस क्यूरी से हम रिपोर्ट बनाएंगे. तो क्रिएट पे आते हैं, क्रिएट क्यूरी डिज़ाइन से कर सकते हो या विज़ार्ड से. हम डिज़ाइन से करते हैं. इसके बाद शो टेबल, किस टेबल से हम डेटा लेते हैं, क्यूरी बनाते हैं स्टूडेंट टेबल से. ऐड करें. अभी यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में हमारे पास जो फील्ड्स है, देयर आर मेनी फील्ड्स, बट वी वांट टू इंक्लूड ओनली दोज फील्ड दैट वी रिक्वायर्ड, जो हमें ज़रूरत है. हमें चाहिए एडमिशन नंबर चाहिए, नाम चाहिए, फादर नेम चाहिए, और दूसरा लेट सपोज सेशन चाहिए, और इसके बाद क्लास चाहिए. समझ आई? तो जब हम इसको रन करते हैं क्यूरी को, तो हमें सारे रिकॉर्ड देगा. कौन से? सारे रिकॉर्ड. अब यहाँ पे देख ले, हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहे हैं 2499 रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड. अभी इस क्यूरी को हम सेव करते हैं. इसको मैंने सेव किया. डू यू वांट टू सेव चेंज? यस. यहाँ पे क्यूरी का नाम दिया, सपोज हमने किया क्लास लिस्ट रिपोर्ट के लिए डेटा है, क्लास लिस्ट रिपोर्ट. समझ आई? तो ये क्यूरी है. अभी इस क्यूरी से हम क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? रिपोर्ट. तो स्टेप नंबर 1, हाउ यू विल क्रिएट रिपोर्ट. क्लिक ऑन क्रिएट टेब. यहाँ पे यू कैन सी रिपोर्ट ग्रुप. यहाँ पे रिपोर्ट ग्रुप में आपने सेलेक्ट करना होगा रिपोर्ट विज़ार्ड. विज़ार्ड क्यों है? क्योंकि विज़ार्ड आसान है. आपने बताना होगा कि जो क्यूरी मैंने बनाई है इससे आप रिपोर्ट बनाओ. तो रिपोर्ट विज़ार्ड. इसके बाद यहाँ से यू कैन क्रिएट रिपोर्ट फ्रॉम टेबल और क्यूरी. अभी हमने एक क्यूरी बनाई. क्या बनाई? क्यूरी. हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर क्यूरी है तो पहले क्यूरी आएगा. समझ आई? अगर टेबल है तो टेबल का नाम, टेबल और टेबल का नाम. हमने क्यूरी बनाई. क्यूरी का नाम क्या था? क्लास लिस्ट रिपोर्ट. ये था ना? सही है. इसके हम रिपोर्ट बनाते हैं. ओके. अभी यहाँ पे इसमें जो फील्ड्स है, तो हम सारे फील्ड्स को रिपोर्ट के ऊपर लाना चाहते हैं, क्यूरी के सारे फील्ड. तो यहाँ पे आप क्लिक करें ऑल फील्ड. इसके बाद नेक्स्ट. इसके बाद है व्हाट डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल. अगर आपने ग्रुपिंग लेवल नहीं किया है तो जो क्यूरी के जो सारा जो डेटा था 2400 रिकॉर्ड वो देगा. लेकिन अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो देन यू विल यूज दिस ऑप्शन. डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल. हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं सेशन के मुताबिक. किसके बाद? सेशन का मतलब है सपोज 2019 में हमारे पास जो सेशन है उसमें DCOM फर्स्ट की भी स्टूडेंट है, DCOM सेकंड की भी. तो ये ग्रुप बनेगा 2019 ग्रुप. नीचे क्लासेस आएंगी DIT फर्स्ट, DIT सेकंड. फिर दूसरा जो ईयर है, सेशन है 2018, तो उसके अपने जो क्लास है वो आएंगे. तो हमने ग्रुपिंग लेवल सेलेक्ट किया सेशन. समझ आई? इसके बाद आप दूसरा भी कर सकते हो कि पहले सेशन वाइज करें. क्या करें? सेशन वाइज. फिर सेशन में जो क्लासेस है उसके मुताबिक करें. तो दूसरा यू कैन सेलेक्ट क्लास. तो इस तरह आएगा. सपोज यहाँ पे 2017
DIT पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट आएंगे, फिर यहाँ पे DIT सेकंड के स्टूडेंट है, फिर दूसरा सेशन आएगा 2019, सही है। तो हमने इसको ग्रुपिंग किया। तो रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट? इट इज आउटपुट ऑफ डेटाबेस that user can print. Secondly, in a report data you can make a group of records according to the fields के मुताबिक। अब यहाँ पे फील्ड हमने कौन सा सेलेक्ट किया? हमने सेलेक्ट किया सेशन, पहले सेशन और फिर क्लास। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है व्हाट ऑर्डर डू यू वांट। अभी यहाँ पे 2019 के जो स्टूडेंट है, सही है, अभी यहाँ पे ऑर्डर हम किसके मुताबिक करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट नेम है वो हर क्लास अल्फाबेटिक आए। 2019 है, सही है, फिर DIT फर्स्ट, इसमें जो स्टूडेंट है वो ABC वाइस आएंगे, फिर दूसरा DIT सेकंड, उसके जो स्टूडेंट है वो अल्फाबेटिक आएंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर। तो हमने किया कि स्टूडेंट नाम को अरेंज करो, सही है, हर क्लास के जो स्टूडेंट नाम है उसको अल्फाबेटिक अरेंज करो असेंडिंग में, असेंडिंग, पहले A फिर B फिर C। इसके बाद नेक्स्ट आएगा व्हाट वुड यू लाइक लेआउट ऑफ रिपोर्ट। ये डिफरेंट स्टाइल है, सही है, डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ पे देखिए हमने पहला सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। इसके बाद है व्हाट डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट, व्हाट डू योर टाइटल फॉर योर रिपोर्ट। टाइटल, जिस तरह कल हमने फॉर्म के लिए टाइटल दिया था, इसी तरह यहाँ पे फॉर्म के ऊपर मैंने टाइटल दिया है क्लास लिस्ट बाय सेशन, नेक्स्ट, फिनिश। नाउ यू कैन प्रीव्यू द डेटा, अब यहाँ पे देख लें इसकी सेटिंग है, सेटिंग है। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रुप किया कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देख लें 2013 DCOM फर्स्ट। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे देख लें 2014-15, फिर पहले 13-14 में थे, फिर 14-15 में DIT DCOM पार्ट फर्स्ट। इसके बाद नीचे आएगा DCOM पार्ट सेकंड, नीचे यहाँ पे DCOM पार्ट सेकंड। अभी हम इसकी सेटिंग करना चाहते हैं ताकि वो खूबसूरत नजर आए। तो आपने कहाँ पे क्लिक करना है? यू हैव टू राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन डिजाइन, या लेआउट से भी कर सकते हैं। लेआउट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देख लें ये जो है इसको आप यहाँ पे करें सेशन, और जो क्लास है इसको आप इधर करें, सही है। इसकी ये क्लास हेडिंग है, यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है आप इसको यहाँ पे करें ताकि जो रिपोर्ट के पेज में वो नज़र आए, रिपोर्ट के पेज में नज़र आए, उसका जो फॉर्मेट है वो सही हो जाए। अब यहाँ पे आप इसको यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज। इसके बाद एडमिशन नंबर, सपोज वी वांट टू एडमिशन नंबर हियर, एडमिशन नंबर हम यहाँ पे करना चाहते हैं, सही है, स्टूडेंट नेम इधर, और एडमिशन नंबर को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसका जो डेटा है ये आप ड्रैग करें यहाँ पे। तो एडमिशन नंबर, इसके बाद फादर नेम, सही है। बाकी हमारे पास अगर आप डिज़ाइन में आए तो यहाँ पे देख लें इसका साइज़ 8 है, क्योंकि पेज का जो साइज़ है आपने 8 से ज़्यादा नहीं करना है, 8 से ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे देख लें अभी ये रिपोर्ट के पार्ट्स हैं, रिपोर्ट के पार्ट्स। फर्स्ट है रिपोर्ट हेडर। जब भी आपके पास, जब भी आप रिपोर्ट बनाते हो तो रिपोर्ट में हो सकता है 10 पेजेस हो, 20 पेजेस हो। तो जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज के ऊपर क्या आता है? रिपोर्ट हेडर। अब यहाँ पे ये जितना भी स्पेस होगा, सही है, जितना भी स्पेस होगा वो रिपोर्ट हेडर में आएगा। कहाँ पे? रिपोर्ट हेडर में। अगर आप इसकी व्यू में जाएं, किसमें? व्यू में, तो यहाँ पे देख लें ये जो है ये रिपोर्ट हेडर है पहले पेज के ऊपर। किसके ऊपर? पहले। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देख लें, राइट क्लिक प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे देख लें ये रिपोर्ट हेडर सिर्फ फर्स्ट पेज पे आता है। यहाँ पे देख लें नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे हमारे पास है 2013-14 के स्टूडेंट, फिर उसमें मुख्तलिफ क्लासेस है,
DCOM1, DCOM2, DIT फर्स्ट। तो पहला क्या है DCOM1, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्लिक करते ये DCOM फर्स्ट 14-15, इसके बाद DCOM सेकंड आएगा, यहां में देख ले DCOM सेकंड। तो इसको हम क्या कहते हैं ग्रुपिंग। तो ये हमारे पास था जो फर्स्ट मैंने बताया रिपोर्ट हेडर। रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। अगर आप डिजाइन में आए तो फर्स्ट है रिपोर्ट हेडर। आप यहाँ पे इसको मैं स्पेस ज्यादा करना चाहता हूँ तो फर्स्ट पेज है रिपोर्ट हेडर का स्पेस इतना आएगा, सही है। आप वापस प्रिंट प्रीव्यू देख लें, राइट क्लिक प्रिंट प्रीव्यू, यहां पे देख लें रिपोर्ट हेडर, जितना स्पेस आप करते हैं तो ये वो इतना आएगा और ये हमेशा फर्स्ट पेज पे आएगा। रिपोर्ट का जो हेडर है वो हमेशा फर्स्ट पेज पे आएगा। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएं तो देख लें रिपोर्ट हेडर नहीं है, सही है। और इसको हम कहते हैं पेज हेडर। क्या कहते हैं? पेज हेडर। जो एडमिशन नंबर है जो हर उसके ऊपर आएंगे इसको हम क्या कहते हैं? पेज हेडर। एडमिशन नंबर नजर नहीं आ रहा लश्कारी, सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेज हेडर। हर पेज के ऊपर नजर आएगा। नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ पे आपको नजर आता है। तो वापस डिजाइन में आए तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट। फर्स्ट वन वाज रिपोर्ट हेडर। रिपोर्ट हेडर अपीयर एट द टॉप फर्स्ट पेज ऑफ रिपोर्ट, फर्स्ट पेज ऑफ रिपोर्ट। इसके बाद है पेज हेडर, पेज हेडर। अब यहाँ पे देख लें इसके जो कलर है हम चेंज करते हैं कि नजर आए। तो हम क्या करते हैं? सारे को सेलेक्ट करते हैं, सारे को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद वी वांट टू चेंज द कलर, तो वहां पे आप आए तो यहाँ पे देख लें इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर। नेक्स्ट पेज पे आए तो ये क्या आएगा? ये रिपोर्ट हेडर। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इसको हम कहते हैं पेज हेडर। यहाँ पे देख लें हर पेज के ऊपर नजर आते हैं। पेज नंबर 3 फील्ड के जो नाम है, फील्ड के जो नाम है, तो सेकंड क्या बन गया? पेज हेडर। पेज हेडर हमारे पास क्या होते हैं? फील्ड के नाम होते हैं जो कि हर पेज पे नजर आते हैं। अभी यहाँ पे कितने पेजेस है रिपोर्ट में? यू कैन सी, देख लें 4, 5, 6, देख लें कितने पेजेस है, ज्यादा है। तो जो रिपोर्ट हेडर है, पेज हेडर, वो हर पेज के टॉप पे आता है और इसमें हमारे पास क्या होते हैं? फील्ड नेम। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पार्ट, रिपोर्ट फुटर। रिपोर्ट फुटर, ये रिपोर्ट हेडर है। अभी यहाँ पे अगर आप नीचे आए, ये क्या है? रिपोर्ट फुटर। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं सपोज कोई लेबल लगाता हूँ कि प्रिंसिपल लिखता हूँ, सही है। तो आखिरी पेज जो होगा उसके आखिर में जो प्रिंसिपल साइन करता है, सही है, आखिर में आएगा। अगर 3 पेजेस है तो 3 पेज के आखिर में, 4 पेजेस है तो आखिर में। तो रिपोर्ट फुटर इज अ टेक्स्ट दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, सपोज यहाँ पे अभी मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं आता हूँ डिजाइन में, किसमें? डिजाइन में डिजाइन था खुदा रिपोर्ट हेडर। सपोज यहाँ पे रिपोर्ट फुटर में अभी यहाँ पे हमारे पास है ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, या ये मैं कॉपी करना चाहता हूँ इसको, सही है। इसकी बजाय मैं कॉपी किया और कहाँ पे किया? रिपोर्ट फुटर में पेस्ट। अभी यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, GCMS लकी। अभी यहाँ पे देख लें, आप जितना साइज करना चाहते हो यू कैन इंक्रीज। तो ये जो स्पेस है ये क्या आएगा? रिपोर्ट फुटर। अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देख लें, प्रिंट प्रीव्यू, आप राइट क्लिक प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे यू कैन सी आखिर में देख लें लास्ट रिकॉर्ड,
सेकंड में नहीं होगा, देख लें, सेकंड में नहीं है, आखिर में। पेज नंबर 81। तो टोटल कितने पेजेस है? 81, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज डेटा। तो ये हमारे पास है रिपोर्ट फुटर। तो रिपोर्ट फुटर इज एनी ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। नेक्स्ट, इसके बाद है हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। क्या कैलकुलेशन? ग्रुपिंग। तो आपने क्या करना होगा, आप लेआउट में आए, किसमें? लेआउट में। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ग्रुपिंग। कौन सा? ग्रुपिंग। डिजाइन में आए, यहाँ पे ग्रुप। क्या? ग्रुप। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हर क्लास के जो स्टूडेंट है वो काउंट करें। इसके सामने यहाँ पे क्या होगा, डीकॉम पार्ट 1 जितने भी स्टूडेंट आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, सही है। इस तरह हर क्लास के अलग डालेगा। तो इसके लिए वी यूज फंक्शन। इसके बाद है यहाँ पे हमने किया ग्रुप। अब यहाँ पे ग्रुप हमारे पास क्या है, क्लास के ऊपर है। किसके ऊपर? क्लास के ऊपर। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि विद टोटल यहाँ पे इसकी हम ये चाहते हैं कि जो एडमिशन नंबर है उसको काउंट करें। क्यों काउंट करें? क्योंकि हर क्लास में हमें फिर पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है। अब यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं, रन मीन अगर आप उसको व्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप आए, खैर नहीं पेज था, रन करना, व्यू चेंज क्या है, डिजाइन व्यू, इधर देख लें, डिजाइन व्यू, सही है। अब यहाँ पे देख लें, हमारे पास है सॉर्ट बाय स्टूडेंट। क्लास के ऊपर हमने किया निष्कारी करना, विद टोटल एडमिशन नंबर क्या करो, काउंट करो। अब यहाँ पे देख लें, ये जो ऑप्शन हमने मार्क नहीं किया था इसलिए नजर नहीं आ रहा था। शो ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल मतलब क्या होगा कि सारे स्टूडेंट को जितने भी सेशन है नीचे ग्रांड टोटल आपको दिखाएगा कि 700 है, 800 है। और दूसरा है शो सब टोटल इन अ ग्रुप हेडर। यहाँ पे जो ग्रुप हेडर होगा, जो क्लास होगा, क्योंकि ग्रुप हमने क्या क्लास किया है, तो क्लास के सामने आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कैलकुलेट करेगा। शो सब टोटल इन अ ग्रुप हेडर। अभी यहाँ पे अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देख लें, यू कैन क्लिक ऑन डिजाइन एंड प्रिंट प्रीव्यू, देन अभी यहाँ पे देख लें DIT पार्ट 1 में कितने हैं? 139। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट जाते हो, यहाँ पे देख लें DIT पार्ट 1 में 57। इसके बाद ये यहाँ पे क्लिक करें, डीकॉम पार्ट 2 139। तो ये क्या होगा, रिपोर्ट में जो बेसिक डिफिनीशन है रिपोर्ट का, इट इज द आउटपुट ऑफ डेटाबेस दैट ए यूजर कैन प्रिंट। सेकेंडली, इट कैन ग्रुप द डेटा एंड डिफरेंट फंक्शंस कैन बी परफॉर्म। अगर आप सम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सम, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ग्रांड टोटल देख लें, आखिरी में यहाँ पे कितने हैं, 2499। क्योंकि जो क्यूरी हमने रन की, हमें कितने स्टूडेंट दे रहे थे, 2499। और वो सारे स्टूडेंट क्यूरी को उन्होंने रिपोर्ट में रिकॉर्ड लाया और फिर क्या किया, उसको मुख्तलिफ ग्रुप बनाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग, सही है। अब यहाँ पे सॉर्टिंग देख लें। सॉर्टिंग हमने किया था कि नेम वाइज अरेंज करें। भी यहाँ पे देख लें, जिस क्लास में जो डेटा होगा पहले ए आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने सॉर्टिंग की नेम को असेंडिंग में करो। अभी यहाँ पे क्या है, इस क्लास में दूसरा क्लास यू के अगर आप देख सकते हैं, सपोज ये देख लें, एक 63 स्टूडेंट है और ये क्या है, अल्फाबेटिकली, ये क्या है, अल्फाबेट। हर क्लास को
फिर हमने वी कैन अरेंज डेटा इन एनी ऑर्डर वी वांट। सर अपना नाम पहले दैट सुरीदा हमने सिर्फ नेम को अरेंज किया है, सॉर्ट किया है अल्फाबेटिकली। सही है। तो ये हमारे पास क्या है? रिपोर्ट। इसके बाद सपोज हमारे पास फी है। क्या है? फी। अगर आप उसको जमा करना चाहते हो, फी को जमा करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो हमने किया एडमिशन नंबर को काउंट करो, तो वहाँ पे फील्ड कौन सा होगा? फी अमाउंट। और नीचे फंक्शन हम यूज करेंगे सम। तो वो क्या करेगा? डेटा को सम करेगा। इसके बाद उधर शायद रिसीव को भी बैटरी मड़ा था।